ठीक है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज आदित्य एंड वेलकम टू द लक्ष्य एकेडमी। और आज हम अपनी लक्ष्य एकेडमी पे क्लास शुरू कर रहे हैं, इंग्लिश की क्लास। और ये क्लासेस आपकी किस में काम आएंगी? DSSB का जो आप लोगों का एग्जाम होना है, उस एग्जाम में बहुत ज्यादा ये क्लासेस आपको हेल्प करने वाली है। अब ये बात याद रखना कि हमने लास्ट क्लास में हमने क्या क्या बातें पढ़ी थी। लास्ट क्लास में हमने कुछ बातें पढ़ी थी ना भाई? बताना क्या क्या बातें पढ़ी थी हम लोगों ने लास्ट क्लास में। क्या लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या बातें सारे खत्म कर दिए थे हमने? तो बस प्रेजेंट इंडेफिनिट किया था। आज प्रेजेंट सारा खत्म करा दे। ठीक है, आज प्रेजेंट टेंस को पूरा खत्म करते हैं। चलो प्रेजेंट टेंस को, भाई टेंसेस वाली क्लास है और टेंसेस वाली क्लास में हम किसको खत्म करते हैं? आज प्रेजेंट टेंस को पूरा खत्म कर देंगे आज। ये बात याद रखना। किसकी बातें कर रहे हैं? प्रेजेंट टेंस की। और प्रेजेंट टेंस में कितने एस्पेक्ट्स हैं? 4। कितने एस्पेक्ट्स हैं? 4। एक है इंडेफिनिट, एक है आप लोगों का कॉन्टिन्यूअस, तीसरा कौन सा है और फोर्थ कौन सा है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये बातें याद रखना। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया था, अब हमें कौन कौन सा पढ़ना है? कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगली बात पे आओ कि सबसे पहले पिछला रिवाइज करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वहां यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम वहां यूज करते हैं जब हमें यूनिवर्सल फैक्ट्स की बात करनी हो। किसकी बात करनी हो? यूनिवर्सल फैक्ट्स की बात करनी हो, कोई परमानेंट ट्रुथ्स की बात करनी हो, परमानेंट ट्रुथ की बात करनी हो, या फिर हम लोगों को अपनी जो हमारा जनरल डेली रूटीन होता है, क्या होता है? जनरल डेली रूटीन, या फिर हमें उसको शो करना हो तो हम किसको यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम बात करते हैं कि जो काम हम हर रोज करते हैं। जैसे मैं कहूं मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, वो खाना बनाती है, वो खाना बनाती है। हम यूएसए में रहते हैं या हम लक्ष्य एकेडमी पे पढ़ते हैं, मैं लक्ष्य एकेडमी से लाइव क्लासेस देता हूं हर रोज। तो इस तरीके के जो भी काम, जो हम काम एवरीडे या रेगुलर बेसिस पे करते हैं, वो सारे के सारे काम किस में आएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आएंगे। ठीक है, इतनी बात याद रखना। नेक्स्ट बात पढ़ते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में पहचान कौन कौन सी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहचान क्या क्या है? बताना क्या क्या पहचान बताई थी मैंने आप लोगों को। ऑलवेज, जनरली, ऑलवेज, जनरली, ऑफ्टन, डेली, यूजुअली, सेल्डम, ऑफ्टन, एवरी डे, डेली, एवरी वीक, एवरी मंथ, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली। ये सारी की सारी बातें किस में आएंगी? हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएंगी। एक सेकंड ये उतारो भाई, एक सेकंड में मैं आप लोगों से कनेक्ट करता हूँ। एक सेकंड उतारो ना ये वाला। हाँ भाई उतार लिया। ये सबने नोट डाउन कर लिया, ये सबने नोट डाउन कर लिया। अब बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या क्या बनाना था। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, और क्या था? ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव बनाना है तो डोंट या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और अगर हमारे को इंटरोगेटिव बनाना है तो डू या और क्वेश्चन मार्क। और अगर WH वाला बनाना है तो इसी में क्या लग जाएगा? आगे WH लग जाएगा। इतनी बातें क्लियर है सबको? इतनी बातें सभी को क्लियर है? बस बातें मत करो, इतनी बातें क्लियर है। तो अब आगे देखो, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा,
I always teaches English. She often come here. You worked here every day. एक सेंटेंस में लिखा they eat food डेली। चारों सेंटेंस में एरर बताओ फटाफट। फर्स्ट में क्या एरर है? टीच आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आई है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड में एरर बताओ। कम्स आएगा। क्यों आएगा कम्स? क्योंकि शी है तो एस और एस वाली फॉर्म आएगी। नेक्स्ट बताओ यू है तो क्या आना चाहिए? वर्क। यू है, ये एवरीडे है तो कौन सा सेंटेंस लगाना हम लोगों को? प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। और दे है तो ईट्स में से एस हटा के ईट आएगा। देखो हमने लास्ट स्लाइड में यही तो बातें पढ़ी हैं कि सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और एस और ऑब्जेक्ट। अगर हम लोगों को ये कंफर्म करना हो कि कब हमारे को एस और एस लगाना और कब हमें एस और एस नहीं लगाना, तो हमारे पास क्या रूल बनता है? हमारे पास रूल निकल के आता है कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन, इन सब के साथ क्या लगानी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर हम बात करें ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस। ये वाली बातें याद रहेंगी। अब ये मैंने लास्ट क्लास में कराया था, वो सबका सब था, इसको रिवाइज रखना। अब आगे बात पे आते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या है। कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। एक बात बताओ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब है जो काम अभी चल रहा है, जो काम, खा जाओ पेन, जो काम अभी चल रहा है, जो काम अभी चल रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। कंटिन्यू का मतलब ही क्या होता है? जो काम हम कर रहे हैं, जो काम हम क्या है? कंटिन्यू कर रहे हैं, उसे बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। मैं कहूँ पंखा चल रहा है, पंखा चल रहा है, मैं ऑनलाइन क्लास करा रहा हूँ, या फिर मैं बोलूँ बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो ये सारी की सारी बातें कैसी है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। जो काम अभी हाल फिलहाल में चल रहा है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग द एक्शन इज गोइंग ऑन, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अगर मैं बात बोलूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की क्या क्या पहचान है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की इंडिकेशंस क्या क्या है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की इंडिकेशन क्या क्या रहेगी? देखना, एक होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान रहेगी राइट नाउ, नाउ, प्रेजेंटली, करंटली, दीज डेज, या फिर एक और पहचान आ गई हमारी नाउअडेज। क्या पहचान आ गई हमारी? नाउअडेज। क्या क्या बोला मैंने? राइट नाउ, नाउ, प्रेजेंटली, करंटली, दीज डेज, नाउअडेज। ये सारी किसकी पहचान रहेगी? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान रहेगी। बातें याद रहेंगी सबको? अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा भाई? सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। और अगर नेगेटिव बनाना है तो इसी का क्या बनेगा? और आ जाएगा नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और क्या आ जाएगा लास्ट में? ऑब्जेक्ट। और अगर हमें इसी का इंटेरोगेटिव बनाना है तो सबसे पहले क्या आएगा? इज एम आर, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये वाली बातें याद रहेंगी सबको? क्या क्या बताया मैंने? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या क्या रहेगा? हमारा हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, और वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी? फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। कॉन्टिन्यूस जहां पे भी आ जाए, कॉन्टिन्यूस क्या आ जाए? जहां पे भी आ जाए, आपको हमेशा एक बात का याद रखना है कि कॉन्टिन्यूस का मतलब यह है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है? आईएनजी। और जो काम अभी हो रहे हैं वो सब किस में आएंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। इंडिकेशन क्या क्या है? राइट नाउ, नाउ, प्रेजेंटली, करंटली, दीज डेज, नाउअडेज। ये सारे किसकी पहचान है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान है। चलो जैसे मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं। अच्छा ये बताओ, सबको ये पता है कि इज किसके साथ आएगा, एम किसके साथ आएगा, आर किसके साथ आएगा? देखो आई के साथ क्या रहेगा? एम। अगर मैं बात करूं ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, इन सब के साथ क्या रहेगा? इज। और अगर मैं बात करूं भाई वी, यू, दे और प्लूरल नाउन, इन सब के साथ क्या रहेगा? आर। ये वाली बात याद रहेगी कि ही शीट के साथ इज, आई के साथ एम और वी यू दे के साथ आर। पक्का? अब मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा,
एक मैं सेंटेंस लिख रहा हूं यहां पे, एक सेंटेंस है, चलो तीनों सेंटेंस में एरर बताने की कोशिश करो, क्या क्या बनेगा। दे इज प्लेइंग हॉकी दीज डेज, हाँ, दे दे आर, दे के साथ क्या लगता है हमेशा, आर। प्रेजेंटली आई एम वर्क इन दिस कंपनी, आई एम वर्किंग, आई एम है तो क्या लगेगा यहाँ पे, आई एम वर्किंग। क्यों? क्योंकि प्रेजेंटली हमें क्या शो कर रहा है कि काम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है, कि आजकल या अभी फिलहाल मैं ये काम कर रहा हूँ। और दीज डेज का शो कर रहा है आजकल मैं क्या कर रहा हूँ, वे लोग क्या कर रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं। चलो बताओ, शी इज वॉच टीवी नाउ, शी इज वॉचिंग टीवी, ये याद रखना। ये क्या है यहाँ पे, ये एरर है। ये क्या था यहाँ पे, एरर। ये क्या था, एरर था यहाँ पे। तो यहाँ पे बात अब याद रखोगे तुम लोग। एक दो बातें और देखो, जैसे मान के चलो मैंने एक सेंटेंस और लिखवाया। अब बात करते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट की, किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में था, काम चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट में है जो काम पूरा हो चुका है, जो काम पूरा हो चुका है, जो काम कंप्लीट हो चुका है, उसे क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। देखो मैंने अब तक तीन पढ़ाए। हमने पहले किसकी बात करी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करी। किसकी बात करी थी ना। उसमें कैसी बातें थी, जो काम हर रोज करते हैं हम, जो काम हम हर रोज करते हैं, वो किस में आएंगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। फिर मैंने कहा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जो काम अभी चल रहा है। अब किसके आगे बात, प्रेजेंट परफेक्ट की। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, जो काम कंप्लीट हो चुका है, परफेक्टली डन हो चुका है, उसे क्या बोलेंगे, परफेक्ट। अब बात समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में कौन कौन सी बातें आएंगी। देखो कौन कौन सी बातें आएंगी प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में सबसे पहली जो बात आपको ध्यान रखनी है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर कभी भी टाइम का यूज नहीं करना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर कभी भी किस चीज का यूज नहीं करना, टाइम का यूज नहीं करना। दूसरी बात, जो काम आपका परफेक्टली डन हो चुका है, जैसे मान के चलो मैंने कहा जो काम आपने लाइफ में आज तक किए हैं, या जो काम आपने आज तक नहीं किए हैं, या जो भी काम कंप्लीटली डन हो चुका है, उसी के लिए हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। जैसे मैं बोलूं कि मैंने 10वीं क्लास पास कर ली है, मैंने 3 पेपर क्लियर कर लिए हैं, या फिर मैं बोलूं कि मैंने आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा दिया है, या मैं कहूं मैंने अब तक आप लोगों को फ्यूचर टेंस नहीं पढ़ाया है। तो जो काम हमने आज तक या तो किया है, या जो काम हमने आज तक नहीं किया है, वो सारा का सारा किस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। अब जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की इंडिकेशंस देखी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की इंडिकेशंस देखी, ऐसे हम अब किसकी इंडिकेशंस देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट की इंडिकेशंस देखेंगे। क्या क्या इंडिकेशंस है इसमें, देखो जस्ट, ऑलरेडी, ऑफ लेट। ये देखो ऑफ लेट। एक होगा आपका लेटली, रिसेंटली, लेटली, रिसेंटली, ऑफ लेट। और जो बिल्कुल बिल्कुल खास पहचान है इसकी, येट, सो फार। ये देखो क्या क्या इंडिकेशंस बताई मैंने इसमें, जस्ट, ऑलरेडी, ऑफ लेट, लेटली, रिसेंटली, येट, या फिर सो फार। ये सब किसकी पहचान है, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है। किसकी पहचान है, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है। ये लगा लो जब भी ये वर्ड्स आ जाएं तो आपको हमेशा किसका यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना है। अब प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो सब्जेक्ट हैज या हैव, और वर्ब की, और लास्ट में आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ये बातें याद रहेंगी। अगर नेगेटिव बनाना है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और अगर इसी का हमारे को इंटेरोगेटिव बनाना है तो WH बनाना है तो इससे पहले
WH वर्ड आ जाएगा। ये बात तो याद रखोगे। अब बात याद रखने की है कि कब हैज आएगा और कब हैव आएगा। बताओ, ही, शी, इट और कोई सिंगुलर नाउन है तो इनके साथ क्या आएगा? हैज। और अगर आई, वी, यू, दे, इनके साथ क्या आएगा? सबके साथ हैव। इन सबके साथ क्या आएगा भाई? हैव आएगा। इतनी बातें याद रखोगे। डन। मैं कुछ सेंटेंसेस लिखूं, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा यहाँ पे, मैंने कहा यहाँ पे आई एम वर्किंग हियर, आई एम वर्किंग हियर येट। या मैंने सेंटेंस लिखा यहाँ पे शी हैज डूइंग हर होमवर्क रिसेंटली। या मैंने एक सेंटेंस लिखा यहाँ पे ऑफ लेट जॉन हैव बॉट अ हाउस। या फिर मैंने एक सेंटेंस लिखा यहाँ पे यस छोड़ो मैंने सेंटेंस लिखा यहाँ पे सरिता हैज फ्राई some potatoes. सरिता hasn't fried some potatoes yet. एक और सेंटेंस, चलो इतने सेंटेंस लिखे मैंने आप लोगों के सामने। बताना इनमें क्या क्या एरर बनेगा। आई एम वर्किंग हियर येट, शी हैज डूइंग हर होमवर्क रिसेंटली, ऑफ लेट जॉन हैव बॉट अ हाउस, सरिता हैज नॉट फ्राई सम पोटैटोज येट। कोशिश करो इनके अंदर एरर्स बनाने की। क्या क्या एरर्स बन सकते हैं? तो एक बात बताओ, यहाँ पे येट लगाया हुआ है, येट लगाया है तो कौन सा टेंस होना चाहिए? परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट या कंटिन्यूस होना चाहिए? परफेक्ट होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? परफेक्ट। तो यहाँ पे एम वर्किंग आएगा या फिर आएगा हैव वर्कड। पक्का। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, शी हैज डूइंग हर होमवर्क रिसेंटली, क्या आएगा? डन। क्यों आएगा डन? यहाँ पे रिसेंटली जो वर्ड है किसको शो करता है? प्रेजेंट परफेक्ट को। और यहाँ पे हैज के बाद क्या आना चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस वाले सेंटेंस को बताओ, ऑफ लेट किसको शो करता है? ऑफ लेट परफेक्ट को डन शो करता है। तो परफेक्ट में क्या क्या आना चाहिए? क्या दिक्कत है देखो सेंटेंस के अंदर? ठीक है, देखो इसको, देखो बताओ इसको एक बार। नेक्स्ट सेंटेंस देखना एक बार। और सोचो। चलो इस वाले सेंटेंस में बताओ, ऑफ लेट जॉन हैव बॉट अ हाउस, क्या बनेगा? हैज। क्या बनेगा यहाँ पे? हैज क्यों बना? क्योंकि जॉन क्या है? सिंगुलर, और सिंगुलर के क्या लगाएंगे हम? हैज। इस वाले सेंटेंस को बताओ, सरिता हैज नॉट फ्राई सम पोटैटोज येट। येट लगाया हुआ है तो कौन सा सेंटेंस यूज होना चाहिए? परफेक्ट। तो देखना क्या गड़बड़ है यहाँ पे कहाँ पे गड़बड़ है? हैज नॉट के साथ भी क्या आएगा? थर्ड फॉर्म। और फ्राई थर्ड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। तो हमारे को कौन सा वर्ड यूज करना चाहिए यहाँ पे? फ्राइड। अब बताओ। अब ओके, ये बात इसने बिल्कुल अच्छी पूछी। ये बात एक स्टूडेंट ने पूछी है भाई, बिल्कुल अच्छी पूछी है। ऑफ लेट का मतलब क्या होता है? ऑफ लेट का मतलब होता है रिसेंटली। ऑफ लेट का मतलब क्या होता है? रिसेंटली। ये याद रखना, ऑफ लेट का मतलब होता है आपका रिसेंटली। जैसे मैं एक सेंटेंस और लिखता हूं, मैंने कहा तानिया हैज joined दिल्ली पुलिस रिसेंटली। सेंटेंस का मतलब क्या है? कि तानिया ने भी हाल फिलहाल में क्या कर लिया? ज्वाइन किया है, दिल्ली पुलिस को ज्वाइन किया है। ये शायद से मार्कर दिख नहीं रहा होगा भाई, है ना? मेरे हिसाब से दिख नहीं रहा होगा ये वाला मार्कर। एक मिनट रुक जाओ। और इसी सेंटेंस को अगर मैं रिसेंटली ना लगाऊं, मैं क्या यूज ना करूं? रिसेंटली वर्ड यूज ना करूं,
रिसेंटली वर्ड यूज ना करूं तो मैं क्या यूज कर सकता हूं इसके बदले? ऑफ लेट। क्या यूज कर सकता हूं? ऑफ लेट तान्या पक्का? अब ये बताओ किसको समझ में आ गया नहीं आ गया? रिसेंटली की पोजीशन रखनी है एंड में, अगर ऑफ लेट आएगा तो हमेशा कहाँ आएगा? शुरू में। ये याद रखोगे? उतारो, नोट डाउन करो फटाफट। नोट डाउन करो। हो गया नोट डाउन? नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हमने इंडेफिनिट पढ़ लिया, कंटिन्यूस पढ़ लिया, परफेक्ट पढ़ लिया। अब किसकी बारी आ गई? परफेक्ट कंटिन्यूस की। प्रेजेंट परफेक्ट अब ये याद रखना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है? सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब होता है जो काम पास्ट में शुरू हुआ, जो काम पास्ट में शुरू हुआ बट वो काम स्टिल प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है। जो काम क्या है? स्टिल प्रेजेंट में भी चल रहा है। वो काम क्या है? स्टिल प्रेजेंट में भी चल रहा है। जो काम पास्ट में शुरू हुआ और वो काम स्टिल प्रेजेंट में भी चल रहा है, उसी को क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर मान लो मैं एक सेंटेंस बोलता हूं आप लोगों को, मैंने कहा मैं 2017 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, या मैं कहूं मैं 10 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो मैंने इंग्लिश पढ़ाना कब शुरू किया? 10 साल पहले। मैंने कब शुरू किया? 10 साल पहले। और वो काम मैं स्टिल अभी तक कंटिन्यू कर रहा हूं। तो यही टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। के जो काम पहले से होता आ रहा है उसी को क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बोलेंगे। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलूं आप लोगों के सामने, मैंने एक सेंटेंस रखता हूं मैं आपके सामने। मैंने बोला कि मैं इंग्लिश पढ़ा मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। और एक सेंटेंस मैंने कहा मैं 2017 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। दोनों बातें बोली मैंने। पहली क्या बात बोली? मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। दूसरी मैंने क्या बोली? मैं 2017 से इंग्लिश। अब इस वाले सेंटेंस में मैंने क्या ऐड कर दिया? सिर्फ टाइम ही तो ऐड किया है। क्या ऐड किया है? सिर्फ टाइम। तो जब हम इसमें टाइम ऐड कर दे, जब हम इसमें टाइम मेंशन कर दे कि कब से काम हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और जब टाइम ना हो तो इसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ये याद रखो। ये क्या है? और ये वाला कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब मैं एक और सेंटेंस बोलता हूं। मैं कहूं कि बच्चे बच्चे 2 साल से बच्चे 2 साल से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। और एक मैं सेंटेंस बोलूं आप लोगों को, बच्चे नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है बताना? बच्चे 2 साल से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और बच्चे नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। जिसमें हमने टाइम दे दिया ये कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और जिसमें मैंने टाइम नहीं दिया, मैंने कहा बच्चे नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ये कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब पता लग गया? अब दोनों में डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आगे सीखते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड पे सीखते हैं। चलो, अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला क्या क्या रहेगा? क्या फॉर्मूला रहेगा इसका? किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा? देखो, हैज हैव बीन, सिंस या फॉर, और फिर प्लस में क्या आ जाएगा? यहाँ पे टाइम आ जाएगा। प्लस में क्या आ जाएगा? यहाँ पे टाइम आ जाएगा। अगर नेगेटिव बनाना है तो हैज हैव और बीन के बीच में नोट आएगा। ये बात याद रखना। किसके बीच में नोट आएगा? हैज हैव और बीन के बीच में नोट
ये याद रखना। देखो नोट कहाँ पे आएगा, मैंने जान पूछ के आप लोगों के लिए यहाँ पे रेड कर दिया है सो डेट आपको ये बात याद भी रखे। हैज, हैव और बीन के बीच में नोट आना है। अब बात है कि सिंस कब आएगा और फोर कब आएगा। क्या है, सिंस कब आएगा और फोर कब आएगा, ये देखो याद रखो। सिंस कब आएगा और फोर कब आएगा। और एक है फोर। सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। सिंस किसके लिए यूज होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और फोर किसके लिए यूज होगा, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सिंस किसके लिए यूज होगा, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और फोर किसके लिए यूज होगा, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो अब देख ध्यान से सुनना। जैसे पॉइंट ऑफ टाइम होता क्या है कि जब हमें ये पता लगे काम कब से शुरू हुआ, काम कब से शुरू हुआ। जब हमें क्या बात पता लगे, काम कब से शुरू हुआ। और जब हम कहें काम कितने दिन चला, कितने दिन से चल रहा है, कितने कितने दिन से चल रहा है, कितने समय से चल रहा है। काम कितने दिन से चल रहा है और काम कब से चल रहा है। काम जब हम बता दें कि काम कब से चल रहा है तो सिंस, और काम कितने दिन से चल रहा है, कितने समय से चल रहा है तो फोर। अब ध्यान रखो कि जैसे मैंने कहा कि 2019, तो ये जो बात है, ये जो बात है, मैं कहूँ 2019 से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो ये कितने दिन से काम चल रहा है इसका आंसर दे रही है, ये काम कब से चल रहा है इस बात का आंसर दे रही है। काम कब से चल रहा है इस बात का आंसर मिल रहा है। इसका मतलब अगर जब कब से चल रहा है इस बात का आंसर मिल रहा है तो सिंस इसके साथ क्या यूज होना चाहिए, सिंस यूज होना चाहिए। तो मैं लिखवा देता हूं आपको, लिखो नोट डाउन करो कि कब कब आपको सिंस यूज करना है और कब फोर यूज करना है। जब इस तरीके का कोई ईयर हो, जब कोई क्या हो ईयर, जैसे मान के चलो हमने बोल दिया 2019, कोई भी ईयर हो, हमने बोल दिया जनवरी फरवरी, या हमने बोल दिया कोई वीकडे, या फिर हम कोई क्या दे दे फिक्स टाइम दे दे, जैसे मैं बोलूँ 2 PM 9 AM, या मैं बोल दूं मॉर्निंग, या मैं बोल दूं इवनिंग ऐसे, या मैं कहूं आफ्टरनून। इस तरीके का जब हम कोई टाइम लगा दें, 2019 जनवरी मंडे 2 PM 9 AM मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून, या फिर मैं बोल दूं यहाँ पे चाइल्डहुड, चाइल्डहुड कि मैं बचपन से ये काम करता आ रहा हूं, तो इन सब के साथ क्या लगेगा हमेशा, सिंस। क्या लगेगा भाई याद रखना, सिंस। ये देखो याद रखो। और फोर किसके साथ लगेगा, जब बात हो कि कब से काम चल रहा है। जैसे मैं कहूं 3 साल, 3 years, 3 weeks। यहाँ पे 3 साल 3 weeks 3 year का मतलब है, यहाँ पे 2000 का मतलब है ऐसे कोई भी ईयर, ये 2015 1947 कुछ भी हो सकता है। यहाँ 3 years का मतलब 3 years में कुछ भी हो सकता है, 30 years 300 years 2 years 1 year। 3 weeks का मतलब जरूरी नहीं है 3 weeks, 2 weeks 1 week 5 weeks 7 week कुछ भी हो सकता है। ऐसे में बोलूँ 3 months हो, या हम कहें ऐसे ही 3 hours हो, क्या हो 3 hours, 3 centuries हो जाए, 3 centuries भी भले ही हो जाए। 3 hours है, मंथ्स है, वीक्स है, ईयर्स है ना। सम टाइम हो जाए, कुछ देर से काम चल रहा है। जैसे हम बोलते हैं बहुत लंबे समय से काम चल रहा है, तो इसके साथ भी क्या लगता है, फॉर अ लॉन्ग टाइम या फॉर लॉन्ग टाइम, इस तरीके से। तो इन सब के साथ क्या यूज होगा, फॉर, और इन सब के साथ क्या यूज होगा, सिंस। डन। अब बात आती है पिछली वाली स्लाइड पे, हमने क्या सीखा था उसमें, क्या इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट हैज और हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर और टाइम। अब आपको सिंस फॉर टाइम पता लग गया। अब किस किस को बच्चे को ये कंफ्यूजन है कि सर हैज बीन कब लगेगा और हैव बीन कब लगेगा, किस किस को कंफ्यूजन है। देखो अगर ही शी इट और सिंगुलर नाउन है तो क्या लगना चाहिए, हैज बीन। और अगर यहां पे बात है आई वी यू और दे, तो क्या लगना चाहिए भाई यहाँ पे, हैव बीन। इतनी बातें डन रहेंगी। और इनका नेगेटिव बनाना है तो ये, और अगर इन्हीं का हम लोगों को क्या बनाना है, इंटरोगेटिव, क्या बनाने हैं इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा, सबसे पहले
हैज या हैव पहले आएगा, फिर आएगा आप लोगों का सब्जेक्ट, फिर आएगा बीन। ये याद रखना, हैज हैव पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, बीन। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और टाइम। और अगर WH वाला बनाना है तो यहाँ पे सबसे आगे क्या आ जाएगा फिर, WH। इतनी बातें डन। अब मैं सेंटेंस लिख रहा हूं। मैंने कहा यहाँ पे चलो चारों सेंटेंस में एरर बताओ। अब एक बात बताओ, यहाँ पे सिंस 2017 दे रखा है, टाइम दिया हुआ है ना, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज होगा या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो एम टीचिंग आएगा या आई हैव बीन टीचिंग आएगा, आई। एक सेकंड रुक जाओ भाई, ये कंफ्यूज करेगा फिर वरना तुम लोगों को। ये वाला रेड कलर दिखता है, येलो दिख जाएगा ना मेरे हिसाब से, येलो। तो ये क्या आएगा यहाँ पे, एम हटके क्या आ जाएगा यहाँ पे, आई हैव बीन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिंस 2017 दिया हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, नेक्स्ट वर्ड हो, द स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 वीक्स। क्या बनेगा एरर, क्या बनेगा, क्या आएगा, हैव बीन। देखो अभी यहाँ पे 2 वीक्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, टाइम दे दिया ना, तो टाइम किस में देता है वो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में टाइम देता है। तो टाइम दिया, तो यहाँ पे क्या हटाएंगे, यहाँ पे आर हटाएंगे और क्या लगाएंगे यहाँ पे, हैव बीन। देखो क्यों लगाया हमने हैव बीन, क्योंकि यहाँ पे क्या था, स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, बताओ, नेक्स्ट सेंटेंस बताओ, दे हैव बीन अर्निंग मनी नाउअडेज। क्या बनेगा, यू आर अर्निंग मनी नाउअडेज। क्यों, अब एक बात बताओ, इसने बताया भाई, यहाँ पे एक बच्चा बता रहा है कि इसमें लगना चाहिए यू आर अर्निंग मनी नाउअडेज, यू आर अर्निंग मनी नाउअडेज। यहाँ पे यू हैव बीन लगा हुआ है, इसमें गड़बड़ कहाँ है, हाँ। अब यहाँ बच्चे बता रहे हैं कि भाई नाउअडेज आ गया, तो नाउअडेज तो किस में यूज होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज होता है। तो यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज हो रखा है, परफेक्ट यूज हो रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज हो रखा है। तो इसको हटा के क्या करना पड़ेगा हमें, तो यू आर अर्निंग। क्यों, क्योंकि वहां पे नाउअडेज दिया हुआ है। लास्ट सेंटेंस बताओ, दे हैज बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। दे हैव बीन, दे के साथ क्या यूज होता है, हैव। तो दे हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। डन। इतनी बातें किस किस को समझ में आ गई है, किसको समझ में नहीं आई, एक बात बताओ। प्रेजेंट में, अब प्रेजेंट में आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, देखना एक बार देखो, रिवाइज करो। देखो फर्स्ट फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा, प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस के कितने एस्पेक्ट हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक बात और याद रखना भाई, जो टीचिंग वाले जो भी बच्चे हैं, टीचिंग वाले बच्चे स्पेशली बात याद रखो, एसएससी वाले बच्चों को ना, एसएससी वाला बच्चा सिर्फ वहां तक कामयाब हो सकता है कि उसने एरर ढूंढा और निकल गया। बट टीचिंग वाले बच्चे को ये बात पता होना चाहिए कि अगर ये सेंटेंस है, तो अगर इस पार्ट में एरर है तो एरर है क्या, कि तुम लोगों ने आगे जाके पढ़ाना है। एसएससी वाले को पढ़ाना थोड़ी है भाई, एसएससी वाला कोई बच्चा है, सीपीओ वाला कोई बच्चा है, दिल्ली पुलिस का कोई बंदा है, और कोई रैंक पे कोई बच्चा लग रहा है, तो उन लोगों ने आगे जाके कोई वहां पे पढ़ाना थोड़ी है, या उन लोगों को बताना आगे जाके डिपार्टमेंट में कि कंटिन्यूअस टेंस है, इंडेफिनिट टेंस है, परफेक्ट टेंस है। उन लोगों को कुछ नहीं करना, उन लोगों को जस्ट अपना एरर बताना है कि ए पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, और निकल गए। एग्जाम निकालने से मतलब है। बट ये जो टीचिंग वाले है ना, आप लोगों के ऊपर एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है, आप लोगों का बैच इसी वजह से अलग बनाया गया है, ताकि आप लोगों को तो ये भी पता हो अगर इस पार्ट में किस पार्ट में एरर है, तो उसमें एरर क्या है।
अगर हमने ये सेंटेंस लिखा है तो ये सेंटेंस कौन सा है? जब आप आगे जाके पढ़ाओगे तो ये तो बताओगे ना भाई सेंटेंस कौन सा है, या नहीं बताओगे? या बस कह दोगे भाई लिख ले भाई? ऐसा नहीं चलेगा आप लोगों में। तो आप लोगों का जो है बैच अलग इसी वजह से रखा गया है, ये याद रखना। अब हमने बात पढ़ी सबसे पहले क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो आप लोगों को तो सब कुछ चीज याद होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या पहचान है, कैसे होगा, क्योंकि आप लोगों ने आगे जाके सबने पढ़ाना है। तो अब क्या बात है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या पहचान है? ऑलवेज, जनरली, ऑफन, डेली, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, सॉरी यूजुअली 2 बार आ गया, सेल्डम, ऑफन, एवरीडे, एवरी वीक, एवरी मंथ, ये सारी की सारी किसकी पहचान है? प्रेजेंट इंडेफिनेट की पहचान है। और क्या क्या यूज सेंटेंस यूज होते हैं? यूनिवर्सल फैक्ट, परमानेंट ट्रुथ और जनरल डेली रूटीन। आई वी यू दे के साथ क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही शीट के साथ एस और एस। अभी याद रखो, नेगेटिव बनाना है तो डोंट और डजंट लग जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ और वर्ड भी लिखो। नहीं नहीं, वो तो अलग है, चलो छोड़ दो छोड़ दो। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने क्या सीखा? नेक्स्ट स्लाइड में हमने क्या सीखा? अच्छा, ये तो इसका वो है। फिर आगे हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कौन सी बात है? जो काम अभी चल रहा है, जो काम अभी चल रहा है। जैसे मैं कहूँ पंखा चल रहा है, क्लास चल रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, आप लोग ऑनलाइन क्लास टेक कर रहे हो, या आप लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हो। इस तरीके की कोई भी बातें हो किसमें आएंगी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। इसकी पहचान बोलो, राइट नाउ, नाउ, नाउअडेज, प्रेजेंटली, करंटली और दीज डेज। इसका फॉर्मूला बोलो, इज एम आर आएगा और क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। नेगेटिव में इज एम आर के बाद नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ये सारी बातें रहेंगी। फिर हमने कौन सा सीखा भाई? परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की क्या पहचान थी? कि जो काम कंप्लीटली डन हो गया है, जो काम कंप्लीटली डन हो गया है। प्रेजेंट परफेक्ट में टाइम आता है कभी? प्रेजेंट परफेक्ट में टाइम कभी भी नहीं आएगा। क्या क्या पहचान रहेगी इसकी? येट, सो फार, जस्ट, ऑलरेडी, ऑफ लेट, लेटली और रिसेंटली। ऑफ लेट का क्या मतलब है? रिसेंटली। इसके बाद हमने क्या बात, अच्छा ये बात सुनो ध्यान से इसमें कि प्रेजेंट परफेक्ट में कहाँ गया कहाँ गया, हाँ, ही शीट और सिंगुलर नाउन के साथ क्या आएगा? हैज। और आई वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ क्या आएगा? हैव। डन। अगली कौन सी बात पढ़ी हम लोगों ने? देखो, अगली हमने बात पढ़ी ऑफ लेट का मतलब रिसेंटली है, ये भी पढ़ लिया। इसके बाद आया नेक्स्ट पॉइंट कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब जो काम पहले से चलता आ रहा है, जिसमें हम क्या कर दे? टाइमिंग ऐड कर दे। टाइमिंग क्या कर दे? मेंशन कर दे। टाइमिंग मेंशन करे। जैसे मैं कहूं कि हम 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, या मैं कहूं हम 2 बजे से या हम 3 बजे से इंग्लिश पढ़ रहे हैं। अब आप लोग जो ऑनलाइन वाले बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हो या ऑफलाइन वाले, अब आप बोलोगे ना, अगर आपके पास फोन आ जाए आपके घर वालों का, क्या कहोगे? मैं 3 बजे से इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, या मैं 3 बजे से क्लास अटेंड कर रहा हूं या कर रही हूं। इसी तरीके की बातें बोलोगे। तो जो काम हम लंबे समय से करते आ रहे हैं वही क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका देखो फॉर्मूला क्या रहेगा? सब्जेक्ट हैज और हैव के बाद क्या आएगा इसमें? बीन, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम। सिंस किसका जवाब देगा? काम कब से चल रहा है, मतलब पॉइंट बताएगा कि कब से काम शुरू हुआ था, कब से चल रहा है। और फोर किसका जवाब देगा? काम कितने दिन से चल रहा है। क्या क्या बताया मैंने? फोर किसका जवाब देगा? काम कितने दिन से चल रहा है। और सिंस किसका जवाब देगा? काम कब से चल रहा है। दोनों बातें डन। अब बात आएगी कि ये बात ध्यान देनी है, अच्छा ही शीट है, सिंगुलर नाउन है तो क्या यूज करेंगे? हैज बीन। आई वी दे प्लूरल नाउन है तो क्या यूज करेंगे? हैव बीन। अगली बात सुनो ध्यान से, अगली बात क्या आ गई हमारी? हमने देखा यहाँ पे कहाँ गया रे भाई, ये रहा सिंस का यूज। सिंस का यूज किस किस के साथ करना है? जैसे मॉर्निंग है, इवनिंग है, आफ्टरनून है, चाइल्डहुड है, 2019 जनवरी, मंडे, 2 PM 9 AM, कोई फिक्स टाइम, तो हम क्या इसका यूज करेंगे? सिंस का। और फोर किसका यूज करेंगे? कोई इंडेफिनेट टाइम, जब काम कब से चल रहा है, जैसे 3 साल, 2 साल, 3 घंटे, 3 महीने, 3 मिनट, ऐसा भी बोल सकते हो आप, 3 मिनट, 3 मिनट्स, ऐसा भी बोल सकते हो। ऐसा कोई भी काम है तो कोई फॉर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम के लिए भी क्या यूज होगा? फॉर यूज होगा। तो आज वाली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा? सारे का सारा हमने क्या खत्म कर दिया है? प्रेजेंट अपना जो टेंस है उसको हमने क्या कर दिया आज वाली क्लास में? कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे पास्ट के सेंटेंसेस, पास्ट में क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या क्या बातें हैं, और प्रेजेंट वाली आज हम लोगों ने खत्म कर दिया है। इतना डन। अब लास्ट में बात करते हैं वोकैब के ऊपर। किसके ऊपर बात करेंगे? वोकैब के ऊपर बात करेंगे। वोकैब वाली पीडीएफ है इसके अंदर भी? और वोकैब वाली पीडीएफ नहीं होगी, नहीं होगी वो कैब वाली पीडीएफ, तो चलो कोई बात नहीं। ठीक है, आज वाली क्लास को इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है भाई, आज वाली क्लास को इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास से वो कैब भी शुरू करेंगे।